हर साल की तरह इस साल भी 31 दिसंबर को रात 12 बजे सिर्फ कैलेंडर के पन्ने चेंज हुए। हम लोग 2022 से 2023 में आ गए, लेकिन लाइफ की बाकी सारी चीज़ें अभी तक सेम ही थी। नए साल की खुशी में एक दिन बिताने के बाद लाइफ वापस उसी 8 घंटों के भागा दौड़ी में वापस रिज्यूम हो जाती है। और हम ठहरे मिडिल क्लास। हम लोगों ने उन्हीं 8 घंटों के बीच न जाने कितनी फ्लाइट सर्च की होंगी और न जाने कितने डेस्टिनेशंस मन में प्लान किए होंगे। लेकिन ये डेस्टिनेशंस ना सिर्फ लैपटॉप तक ही लिमिटेड रहते। हम इन डेस्टिनेशंस पर न जाने कितने लोगों के वीडियोस के थ्रू और कितने लोगों के पोस्ट और फोटोज के थ्रू जाके आ जाते हैं। लेकिन हकीकत में ट्रैवल करना ना उतना आसान नहीं होता। और ऐसे ही एक दिन जब इन्हीं 8 घंटों के बीच में मेरा अगला सोलो ट्रैवल डेस्टिनेशन प्लान कर रहा था, उतने में मुझे मेरे दोस्त का मैसेज आता है। और उस मैसेज में वो सिंपली मुझसे ये पूछता है कि भाई जैन एंड में कहीं घूम के आना है क्या? तो बस ये बात मुझ जैसे इंट्रोवर्ट के लिए तो सोने पे सुहागा जैसे है, क्योंकि सोलो ट्रैवल करने के लिए ना मैं अभी उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, एटलीस्ट अभी तो। और ऐसे में जब आपका दोस्त आपको साथ में ट्रैवल करने का ऑफर करता हो तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को मेरे ख्याल से गंवाना नहीं चाहिए। बस फिर और क्या, इसके बाद हमारी प्लानिंग शुरू हो गई थी ट्रिप को लेकर। पहले तो सिर्फ हम दो ही थे डिस्कशन करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे डेट्स नज़दीक आते गए वैसे वैसे हम पता नहीं कब 2 से 5 दोस्त हो गए। लेकिन वो कहता है ना कि यार दोस्तों के साथ जो ट्रिप्स होती है ना वो अक्सर काफ़ी मेमोरेबल होती है। और फिर क्या, बहुत सोचने के बाद हम लोगों ने फाइनली एक डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया था और हम लोगों ने एक एडवेंचर कैंप बुक कर लिया था रण ऑफ कच्छ के लिए। अब हम लोगों ने प्लानिंग शुरू ही जैन के स्टार्ट में की थी और उसकी वजह से ट्रेन के टिकट्स मिलने तो बहुत मुश्किल थे और फ्लाइट से ट्रैवल करने के एक्सपेंस हम लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस ट्रिप का एक कंडीशन था कि हमें ट्रैवल तो करना है लेकिन हमें सबसे कम बजट में ट्रैवल करना है। और उसी थॉट को लेके हमारे डिपार्चर के एक दिन पहले बैठ गए थे बुकिंग्स करने के लिए, इस उम्मीद में कि किसी मिरेकल की वजह से हमें ट्रेन के तत्काल टिकट्स मिल जाएंगे। लेकिन अक्सर ना आपको जो चाहिए वो कभी आपके हिसाब से होगा, इसके चांसेस बड़े रेयर है और यही हो गया, हमें टिकट्स मिले ही नहीं। थोड़ी सी मायूसियत के साथ हम लोग हमारे फाइनल ऑप्शन की तरफ चले गए और शाम को जाके अगले दिन के रात के 9 बजे के बस टिकट्स बुक कर दिए और फिर 24 जैन को रात 9 बजे घर से निकल गए हमारे ट्रिप की शुरुआत करने के लिए। सामान खरीदने के बाद मैं मेरे दोस्त से मिलने गया था, जो बहुत ही एक्साइटेड था इस ट्रिप को लेकर, क्योंकि बहुत अरसे बाद हम दोस्त लोग साथ में ट्रिप पर जा रहे थे। उससे मिलने के बाद हम लोगों ने एक ऑटो बुक कर ली थी और ऑटो से हम लोग पहुंच गए थे हमारे बस डिपो, जहाँ से हमें डिपार्ट करना था, जहाँ से हमें हमारी बस पिक करने वाली थी। वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ पे बस पहुँच चुकी थी और बस में हम लोग चढ़ के हम लोगों ने हमारा सामान अच्छे से रख दिया था। स्नैक्स खाते खाते हम लोगों ने हमारी थोड़ी बहुत बातें कर ली थी। दामिश कौन है? दामिश और उसके बाद सो गए थे। सुबह जैसे ही उठा हम लोग 8 बजे के अराउंड पहुंच गए रहेंगे अहमदाबाद। 8 साढ़े 8 बजे जब हम लोग नीचे उतरे बस से अहमदाबाद में, कुछ देर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे स्टेज के ऑप्शंस क्या है, हमारे जो अगला पिकअप पॉइंट है उसके नज़दीक। और बातों के बीच हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे जो हाइपर एक्साइटेड दोस्त है ना, उन्होंने हमारे ग्रुप का एक लगेज ही घुमा दिया। अब कैसा है ना, आप जब अपने दोस्तों के बीच होते हो और आपके दोस्त से कोई एक भी गलती हो जाती है तो दोस्तों की एक जिम्मेदारी होती है कि वो गलती का एहसास उसे जिंदगी भर याद है। यार तेरे व्लॉग में जाना मन रहा है, सदाए मौज चाहता हूँ। तीनों को बहाना मिल चुका है 3 दिन का। और यही बात हम लोगों ने पूरे ट्रिप में की। इसके वजह से शायद मूड भी उसका ऑफ हो गया था, उसका क्या सभी का मूड ऑफ हो गया था। लेकिन लकीली हमारे पास फ़ोन नंबर था उस बंदे का जिन्होंने हमें ये बस अरेंज करके दी थी और उनके थ्रू हम लोगों ने ड्राइवर का नंबर ले लिया था। ड्राइवर से कांटेक्ट करने के बाद हमें पता चला कि वो वापस उसी रूट से आने वाले हैं। अब बस को आते आते बहुत टाइम हो गया था और शायद 1-1.5 घंटे हम लोगों ने वहीं पे बिताए थे। इतने टाइम में तो भाई हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था, जो भी हमें मिला। नाश्ता इतना खास तो नहीं था, लेकिन भाई पेट भरने के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ खा ही लिया। वहाँ पर बहुत देर इंतजार करने के बाद हमें कॉल आया था ड्राइवर से कि वो पहुंच रहा है। वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे और शायद इस बात की भी एक्साइटमेंट थी कि यार फाइनली हमें लगेज मिलके हम हमारे ट्रिप की असली शुरुआत कर सकते हैं। लगेज मिलने की खुशी में कृष्णा थोड़ा सा हैप्पी हो गया था। लगेज मिलने के बाद हम लोगों ने एक कैब बुक कर ली थी और कैब से हम लोग पहुंच गए थे हमारे मीटअप पॉइंट के इधर, जहाँ से हमें हमारे एडवेंचर कैंप वाले पिक करने वाले थे रात को। वहाँ पहुंचने के बाद एक दिन के लिए हम लोगों ने बस एक होटल बुक कर लिया था, वहीं पे हमारा सब सामान रख के बाहर घूमने जाने वाले थे। जैसे हम लोग हमारे स्टे में पहुंचे, स्टे में सबसे पहले तो फ्रेशन अप होके हम लोग निकल गए थे अहमदाबाद की सैर करने के लिए। लेकिन पिछले 10 घंटों से हम लोगों ने कहीं पे बैठ के अच्छे से खाना नहीं खाया था, जिसकी वजह से भूख भी लग रही थी ऑफकोर्स। तो इससे पहले कि हम लोग अहमदाबाद के दर्शन कर लेते, हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बैठ के पेट पूजा कर लिया जाए।
हमारे स्टे के बाहर ही एक फूड कोर्ट जैसी जगह थी, वहाँ पर जाके हम लोगों ने एक एक करके सारे डिशेस ट्राई किए। वहाँ पे मैंने दाल पकवान ट्राई किया था और सबसे पहली बार था जब मैंने दाल पकवान ट्राई किए होंगे। जितने भी डिशेस हम लोगों ने वहाँ पे ट्राई किए थे उसमें से सबसे बेस्ट मुझे दाल पकवान लगा। पेट भर खा लिया था। इसके बाद हम लोगों ने ऑटोज हायर कर ली थी, ऑटोज में बैठ के पहुंच गए थे साबरमती रिवर फ्रंट। वहाँ पे शायद 2 अट्रैक्शन से देखने लायक, पहले तो अटल ब्रिज और दूसरा है साबरमती रिवर फ्रंट का ही फ्लावर गार्डन। फ्लावर गार्डन ऐसा हमें ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं, तो हम लोग सिर्फ उस ब्रिज के आसपास ही घूम रहे थे, वहाँ पर ही थोड़ी बहुत टाइम पास कर रहे थे। 8 साल का फोटोग्राफी में एक्सपीरियंस है भाई औकात में 7.5 साल। और इतने में कृष्णा ने हमें बहुत अच्छा एक कोर्स भी दिया फोटोग्राफी का। कृष्णा कम ऑन। इसका मेरे को ब्राइटनेस चाहिए असिस्टेंट। परफेक्ट, ये बाप था भाई सर योर बेस्ट। कोर्स खत्म होने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे अटल ब्रिज पे। थोड़ा देर हम लोगों ने स्पेंड किया, हम लोगों ने अच्छा खासा वहाँ पे बैठ के सनसेट के मज़े लिए और फिर वहाँ से निकल गए डिनर करने के लिए। एक रेस्टोरेंट में बैठ के हम लोगों ने बढ़िया सा डिनर कर लिया था। डिनर करके हम लोग वापस स्टे में आ गए थे, सामान पैक कर लिया। और कहाँ जा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं कच्छ और हमको लीड कर रही है पूनम। मीटअप पॉइंट पे पहुंच गए थे। वहाँ पे इस कच्छ के ट्रिप के लिए क्रेडेंशियल्स दिखाने के बाद हमें वहाँ पे थोड़ा देर रुकना पड़ा। तेरे साथ क्या हुआ? आधार गलत है। कौन सा सच दूं, मेरे को पता क्या सच दूं मैं इसमें? मैं हूँ, इसका प्रमाण क्या है? मेरे को कोई आगे बोल रहा मैं ही गलत हूँ। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। और जैसे ही वहाँ पे बस आ गई थी, हम लोगों ने हमारा सामान लोड करने के बाद हम लोग वापस बस में चढ़ गए थे। बहुत ही कठिन जर्नी थी बस की, भाई घुटने दर्द करने लग गए थे, पेट भी दर्द कर रहा था, नींद तो ना के बराबर ही थी। जैसे तैसे करके अगली सुबह हम लोग पहुँच गए थे भुज हमारे कैंप साइट पर। अब क्योंकि हम लोग कैंप साइट सुबह सुबह पहुँचे थे, मॉर्निंग जो सनराइज है वो देखने मिला, बहुत ही खूबसूरत सनराइज था। अब क्योंकि एक एडवेंचर कैंप है, यहाँ पर हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, कुछ कैंप के रूल्स थे जो हमें फॉलो करने थे। जब उन्होंने रूल्स बताए तब तो हजम नहीं हो रहे थे रूल्स, क्योंकि जब आपको कोई ये रूल दे कि आपको पूरे कैंप में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी हो, बहुत सारे लोगों में थॉट्स आ जाता है अरे ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, अबे साले, क्योंकि हमारे कॉन्वर्सेशन ही चालू अब्यूसिव लैंग्वेज से होता है। इससे पहले कि मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊं, ये सिर्फ डे 1 था इस ट्रिप का और इस डे 1 में बहुत मजे किए। बाकी तो अभी और 3 दिन बाकी है इस ट्रिप के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।